menopause is that I'm not pausing. As we know कि हार्मोन हमारा कम हो जाता है, the female hormone, the sex hormones, basically the estrogen. जैसे ही वो कम हो जाता है तो सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है फीमेल्स में। किसी भी एज में अगर पीरियड इरेगुलर होते हैं तो डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। तो हार्मोन जब कम हो रहे होते हैं तो ये हमारे हार्मोन्स बॉडी के हर ऑर्गन पे अफेक्ट करते हैं। Hi, welcome to another brand new episode of In Conversation with Dr. Indu. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं जो कि है मेनोपॉज। और अगर हम बात करते हैं मेनोपॉज के बारे में तो मेनोपॉजल सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर इंदु हमारे साथ आज हैं जो कि इस बारे में बहुत खुल के चर्चा करेंगी कि इस पीरियड को कैसे एक वुमन को डील करना चाहिए। हेलो मैम। हेलो। सो मैम, इफ आई टॉक अबाउट मेनोपॉज बहुत सारी लेडीज के लिए इट्स they don't even understand they are going through this phase because उनके periods आ रहे होते हैं फिर बीच में रुक जाते हैं, नहीं आ रहे होते हैं, उनको समझने में ही काफ़ी देर हो जाती है कि मेनोपॉज वाला टाइम उनका आ गया है। एक्चुअली मेनोपॉज की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो गई है आजकल। सो 1/3 of a woman's life most of the time a woman spend in her menopause. तो 1/3 लाइफ अगर मेनोपॉज में स्पेंड करनी है तो उसको इसके बारे में जानना भी चाहिए और इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए ताकि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र नहीं करे। पहले क्या होता था कि जब विमेन 50-55 हो जाती थी तो वो सोचती थी कि बस अब बूढ़े हो गए हैं, नाउ दिस इज एंड ऑफ द लाइफ, दे यूज्ड टू लीव एवरीथिंग। अब क्या है, द विमेन्स आर वेरी कॉन्शियस और उनको लगता है कि अब तो नई लाइफ शुरू हुई है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी कम हो गई हैं, कम हो जाती हैं तब तक। सो दे वांट टू रियली एंजॉय। सो दैट इज व्हाई मेनोपॉज हैज बिकम वेरी इम्पोर्टेंट। इसीलिए आजकल हमारे देखा जाए तो कंट्री में बहुत सारी सोसाइटीज़ हमने बना दी हैं, मेनोपॉजल सोसाइटीज़ के नाम से बनाई हैं जो बहुत काम कर रही हैं पेशेंट्स के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर कि हम हर फीमेल को अवेयर कराएं कि मेनोपॉज क्या होता है और अपनी लाइफ का आपने इस फेज ऑफ लाइफ में कैसे ध्यान रखना है। इन सोसाइटीज का बेसिक एम ये है टू मेक देम अवेयर कि मेनोपॉज से डील कैसे करना है। हाँ बिल्कुल, मेनोपॉज के बारे में अवेयर करना। और आजकल जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं सब डिजीजेस के। पहले तो लोग चुपचाप घर में बैठ जाते थे, कोई भी प्रॉब्लम है, लेट्स से कि उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, दे यूज्ड टू थिंक कि अब मेनोपॉज आ रहा है तो बस अब बैठ जाओ चुपचाप, हो जाएगा बंद। बट नाउ दिस इज़ नॉट राइट। वो डॉक्टर के पास जाना है, उनको अवेयर करना है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आप जाओ, जाके ट्रीटमेंट लो सो दैट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर। तो ट्रीटमेंट भी देना है और अवेयर भी कराना है। ट्रू। मैम, जैसे हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं मेनोपॉज के टाइम में इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं इन अ वुमन, तो एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू हर बॉडी आल्सो। टर्मोइल्स भी होते हैं और बॉडी चेंजेस भी शायद मेरे ख्याल से होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। ये एक ट्रांजिशन फेज होता है। जैसे एक फीमेल के हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं, हमारी ओवरीज का फंक्शन कम हो जाता है तो हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो हार्मोन जब कम हो रहे होते हैं तो ये हमारे हार्मोन्स बॉडी के हर ऑर्गन पे अफेक्ट करते हैं। ओके। तो उसके लिए जैसे पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, धीरे धीरे पीरियड्स बंद होने शुरू हो जाते हैं, उसके मूड पे इफेक्ट आता है, थोड़ा सा जैसे सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, इरिटेबिलिटी इसीलिए बढ़ जाती है, मे बी द रिक्वायरमेंट इज मोर एंड शी इज नॉट एबल टू फुलफिल दैट। तो ये सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करनी शुरू हो जाती हैं। तो मूड वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसकी क्वालिटी जैसे जैसे सफ़र करती है तो ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आज के सिनेरियो में हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है, आई डू अंडरस्टैंड, बट बहुत सारा एक सेक्ट ऐसा जिससे अवेयरनेस नहीं है एंड उनका ये कहना होता है कि ये मूड स्विंग्स तो होते हैं, दिस इज वेरी कॉमन और ये तो ऐसा चलता ही है। तो ये चलता ही वाली चीज को कितना अवॉइड करना जरूरी है? मेन एम तो हमारा यही है कि मेनोपॉज के बारे में अवेयर कराना कि ये चीजें है, नॉर्मल है, कि बिकॉज ऑफ द हार्मोनल ट्रांजिशन ये चीजें आती हैं और इनको एक्सेप्ट करना इज नॉट नॉर्म कि हम बस एक्सेप्ट कर लें, उसका ट्रीटमेंट लेना है। उसी के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं और उसमें पेशेंट को बताते हैं कि ये होगा आपके साथ, बट इसको डील कैसे करना है, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ साइकोथेरेपीज हैं, तो उसको ये सारा बताने के लिए ही ये सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। सो मैम, इज इट अ मिथ अगर हम बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं जब मेनोपॉज एक बार किसी वुमन में
स्टार्ट हो जाता है, her risk towards heart attack increases. Is it a myth or is it true? No, it's not a myth. It is true because जो estrogen hormone होता है females में, that is protective for heart of a patient. So जब menopause आता है तो उसका estrogen चला जाता है. So menopause से पहले उसमें heart attack का risk कम है because of protective estrogen hormone. So जब menopause आता है तो उसका वो protective effect चला जाता है, तो she is as prone to have heart attack as a man. So as a Equal ratio हो जाता है. equal ratio जाता है, but female में वो बढ़ गया ना. So that is how the risk increases. So ये तो मैम एक myth की बात करी. Second myth हमारा, I don't know whether it is a myth because since you are the best judge for this, लोग बोलते हैं a body shape also changes of a woman post menopause. It changes. It does. Yes, ये सारा जो changes हैं, this is because of the lack of hormone. Estrogen कम हो जाता है हमारा और थोड़ा सा testosterone बढ़ने लग जाता है जो मेल हार्मोन है, तो बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है. तो फैट डिपोजिशन मेनली फीमेल्स में आफ्टर द मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में इट्स अराउंड द वेस्ट एरिया. ओके. तो हिप्स हैवी होना, वेस्ट हैवी होना, बड़ा होना मींस इट्स मोटापा दिखने लग जाता है. So that is not a myth, that is normal. And थोड़ा सा because of the testosterone जैसे जैसे बढ़ते हैं तो facial hair growth भी थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है, hair fall होने लग जाता है, frontal baldness भी आने लग जाती है कभी कभी. So this is normal. So at the right time one should consult a doctor. जब menopause Yes. जो पीरियड होता है, अगर हम मैम देखते हैं आजकल के सिनेरियो में कई लोगों को 40 इयर्स पे 45 इयर्स पे हो जा रहा है. Why is it so? नहीं, मेनोपॉज की एज तो 45 से लेकर 53 तक है. सो आपको 45 पे भी हो सकता है मेनोपॉज एंड 53 पे भी हो सकता है, 55 पे भी हो सकता है आजकल. सो दिस इज ऑल नॉर्मल एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. आपकी फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को जल्दी थोड़ा मेनोपॉज हुआ है, सो देन आपको भी हो सकता है. चांसेस ऑफ मोर. यस. सो 45 तक होना, 45 के बाद होना इज नॉर्मल. इफ इट इज बिफोर 45 देन वी कॉल इट एज अर्ली मेनोपॉज. अर्ली मेनोपॉज. मैम अभी आपने एक टर्म यूज किया पेरीमेनोपॉज. व्हाट इज दैट कंसिडर्ड एज? सी, पेरीमेनोपॉज इज द फेज जब मेनोपॉज आया भी नहीं है, इट्स जस्ट अ फेज प्रायर टू मेनोपॉज. उसमें क्या है कि चेंजेस शुरू हो जाते हैं बॉडी में. जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स ऐसे नहीं है कि सडनली बढ़े एंड कट हो गए. दिस इज नॉट. It becomes a plateau and then they go down. So जो plateau time है, that is perimenopause. इस phase में changes शुरू हो जाते हैं body में, जैसे period irregular होने शुरू हो जाते हैं, weight gain थोड़ा बहुत शुरू होने लगता है, sweats आने लगते हैं, night sweats, hot flashes. So ये phase start हो जाता है, but menopause नहीं आता. menopause हम तब बोलते हैं, menopause is basically pause, men pause, means जब menses का pause हो जाता है. So when a woman does not get period for complete 1 year, तब हम उसको मेनोपॉज बोलते हैं. तो इनिशियली जो पेरीमेनोपॉज है उसमें इरेगुलर होते रहते हैं, कभी डिले हो जाएंगे 2 months, 3 months, 4 months, the periods become scanty, थोड़े बहुत सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तो इसको पेरीमेनोपॉज बोलेंगे. और मेनोपॉज जब कंप्लीट बंद हो जाएगा for a year, if a woman does not get her periods, is called menopause. How important is the family dealing during these days, ma'am? See, family का support तो हर जगह चाहिए होता है. It has to be everywhere. Yeah, because a woman is one who is doing everything for the family. Maybe as a girl, as a daughter, as a sister, as a wife, as a mother. She has to perform at every stage. But then in return, she should also get support from the family. और अगर हम मेनोपॉज में देखें, उसके जो चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, तो इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द हस्बैंड. He has to understand that she's going through a turmoil, and then definitely he the emotional needs to be fluctuation is there. more considerate to her. So this is what we had talk about regarding menopause, ma'am. कई बार हम देखते हैं यंग लड़कियों में 30-35 की एज में ये पीरियड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो व्हाट इज द राइट टाइम कि उनको जाके डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए? दे शुड नॉट डील विद द प्रॉब्लम बाय देमसेल्व्स. किसी भी एज में अगर पीरियड इरेगुलर होते हैं तो डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए. चाहे हम इसको at the age of menarche सोचे, when the female gets her first period,
initially it can be irregular, maybe because of PCOD, maybe because of some other problem, some hormonal issues, so she should consult a doctor. And similarly, during the reproductive age also, if the periods are irregular, one should always go to a doctor and consult. क्योंकि हर एक स्टेज पे irregular periods के different reasons होते हैं. Let's talk about the menopause. Menopause में अगर irregular periods आ रहे हैं किसी को, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है 45 की एज में किसी को ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं, तो उसको ये देखना है कि होप शी इज नॉट कैरिंग समथिंग सीरियस. क्योंकि 45 के बाद हम सबसे ज्यादा सोचते हैं कि उसको कहीं कैंसर तो नहीं है, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो इस एज में तो बिल्कुल भी उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. सो जैसे कि आपने बताया मैम कि एक राइट टाइम पे डॉक्टर के पास दे शुड गो. एक हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि मेनोपॉज किसी लेडी को हो गया, नाउ वी एसोसिएटेड विद कि उसकी सेक्सुअल लाइफ खत्म हो चुकी है. ये बहुत बड़ा लोगों में मिथ भ्रम या जो भी पाला लोगों ने ये होता है. तो how much this is affecting a woman? See, this is not exactly, I will not call it as a myth, क्योंकि as we know कि हार्मोन हमारा कम हो जाता है, the female hormone, the sex hormones, basically the estrogen. जैसे ही वो कम हो जाता है तो sexual desire कम हो जाती है females में, which is natural. But then there are sexual desire एक तो थोड़ी कम हो जाती है, दूसरा because of the lack of hormones vaginal dryness हो जाती है, तो जो एक्ट है that becomes painful. So उस रीजन से फिर और कम हो जाता है. So there are certain drugs which can be given, and there are certain I would say supplements which helps a woman to regain the sexual desire. And then if there is vaginal dryness or pain, there are certain lubricating jellies, certain medicines are available which can be used and make it more comfortable. Okay. तो उसको छोड़ के नहीं बैठ जाना कि yes, now this is the she's end. menopausal, now this is not the requirement of the body, but this is there. They should know that this is not end of their life. There are a lot more things to be Yes. taken care of. So अगर हम बात करते हैं मैम during menopause, what are the basic nutrient value that a woman should take? सबसे इम्पोर्टेंट है उसको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहिए, बिकॉज उसके रिस्क फैक्टर जैसे एज आई टोल्ड यू हार्ट डिजीज के लिए भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई ज्यादा हो सकते हैं उसके. सो शी नीड्स टू चेंज हर लाइफस्टाइल. उसकी बोन्स भी थोड़ी वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हार्मोन्स. सो सबसे इम्पोर्टेंट है good nutritious diet. Nutritious diet, I mean to say, she should take more of proteins, calcium rich diet, and natural hormones जिसमें होते हैं, phytoestrogen जिसमें होते हैं, like products like soya products, जो हम सिंपल घर में जो राई होती है, सरसों, वो लौंग, मिल्क प्रोडक्ट, मे बी सोया प्रोडक्ट्स. So if intake start करना, इसका इंटेक ज्यादा ले तो उससे उसके जो नेचुरल हार्मोन्स हैं वो थोड़े से रीगेन हो जाते हैं. देन अनदर थिंग इज शी शुड अवॉइड ईटिंग, बिकॉज आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है योर चांसेस ऑफ गेटिंग हाई ब्लड प्रेशर, शुगर आर मोर. दैट इज विद एवरी वुमन और मे बी एवरी इंडिविजुअल. सो उसको ये सब प्रिकॉशंस लेके चलनी है कि अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ शुगर एंड मोर. ज्यादा वेट गेन हो रहा होता है तो आपको शुगर अवॉइड करनी है. स्पेशली एरिएटेड ड्रिंक्स अवॉइड करो जिससे आपका अननेसेसरी कैलोरी इनटेक ना हो. एंड देन शी शुड डू एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, टू मेक हर मसल्स मोर स्ट्रॉन्ग एंड द बोन्स मोर स्ट्रॉन्ग. So she should do the exercises which are there for the muscle building. वेट बेयरिंग कि थोड़ा थोड़ा वेट बेयर करोगे तो आपका मसल्स भी बने रहेंगे एंड बोन्स भी. मसल्स दे प्रोटेक्ट द बोन्स आल्सो ना. True. So you have to make the bones also strong and the muscles also strong. So ma'am, are there any drugs that a woman can take during this menopausal journey that she's into? See, in case she has symptoms like I told you, if she has really disturbing hot flashes, then there are certain drugs which she can take. She should consult a doctor. दूसरा, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में ऑस्टियोपोरोसिस है, like bones weak है, she should get her bone density test also if the bones are really weak. And if she has a family history of heart disease and she's prone to get
heart disease, then these women must take, and if the menopause is maybe before 45, she must take hormone replacement therapy. आजकल बहुत सारी hormone replacement therapies हैं which can be given orally, which can be used vaginally. There are different patches to be put on the skin. So there are different variety of hormone replacement therapy which a woman can take if she has disturbing symptoms, but definitely under the supervision of a doctor. ऐसे नहीं कि कभी भी ले लिया. She cannot take, because before taking this hormone replacement therapy, there are certain tests to be done. Okay. To see that the woman is fit to take these hormones. जो इन जनरल आजकल हम देखते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लोग ले लेते हैं, दैट इज नॉट अलाउड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर. Of course, it has to be under supervision. मैम, जैसे कि हम मेनोपॉज के बारे में बात कर रहे हैं, एक मिथ है, आई डोंट नो वेदर एज आई सेड दैट यू आर द राइट जज, कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाती है वुमेन में आफ्टर मेनोपॉज. बढ़ जाती है बिकॉज वो भी सेम ही है, हार्मोन कम हो जाता है, तो जो यूरिन का पैसेज है, यूरेथ्रा जो होता है, जहाँ से यूरिन वीक हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ी बहुत इनकॉन्टिनेंस आ जाती है. एंड द पेरिनियल मसल्स दे आल्सो बिकम वीक व्हिच आर सपोर्टिंग द ब्लैडर एज वेल एज उसका मतलब समटाइम प्रोलैप्स हैपेंस कि यूट्रस बाहर आ जाता है. एंड these are the condition which can lead to urinary problems, urinary incontinence. Third thing is कि हमारा जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरियाज होते हैं, बिकॉज द पीएच जो वेजाइनल पीएच है वो चेंज हो जाती है मेनोपॉज में, एंड द प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया आल्सो बिकम्स लेस, द म्यूकोसा बिकम्स वेरी थिन, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं विच कैन ट्रेवल टू द यूरेथ्रा एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट. So urinary tract infections as well as incontinence becomes quite disturbing sometimes, and which requires then again the treatment, maybe drugs, and sometimes surgery also. We have heard a lot about Kegel exercises during this time, ma'am. Kegels तो करनी ही चाहिए. Kegel is just to make the perineal muscles strong. तो उसमें पेरिनियल मसल स्ट्रॉन्ग अगर हो जाते हैं तो आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी बेटर हो जाती है, एंड इफ समथिंग इज कमिंग आउट मींस प्रोलैप्स अगर आपका हो रहा है तो वो भी बेटर हो जाता है. दैट इज व्हाई इट इज सेड, मैम, कि जो वुमेन बहुत रेगुलर इन योगा है एंड ऑल दोस थिंग्स, वो इस चीज को बड़े आराम से डील कर लेती हैं ड्यूरिंग देयर मेनोपॉज, बिकॉज़ दे आर यूज्ड टू डूइंग दीस एक्सरसाइजेस, सो इट्स नॉट टफ फॉर देम to do exercise at this age. So ma'am, what is the takeaway message for the viewers and the red signs जब वो डॉक्टर को उनको दिखा लेना चाहिए? So my message to all the women is that menopause is that I'm not pausing. There's no age where one should pause. The life has to go on because 1/3 of your life is after the menopause. So इस लाइफ को भी आपने अच्छे से जीना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. आपने कुछ भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को मिलना है. रेड अलर्ट साइन इस समय में ऐसा होता है कि अगर आपको मेनोपॉज होने में दिक्कत हो रही है, आपके रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, बार बार जल्दी हो रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है. एंड मेनोपॉज के बाद अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है तो वन शुड नॉट टेक इट लाइटली. इमीडिएटली यू हैव टू गो टू द डॉक्टर. थैंक यू. Thank you so much, ma'am, for clearing all the myths and guiding all the viewers who are running through their journey of menopause. Thank you. Thank you.